जग के उर्वर आंगन में बरसो ज्योतिर्मय जीवन, बरसो लघु लघु तृण तरु पर हे चिर अव्यय चिरनूतन के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। आज हम उसकी एक बहुत सुंदर रचना जन्मभूमि सीखेंगे। पहले उसका परिचय दे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी और अल्मोड़ा से हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943 और 44 में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950-57 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के सलाहकार पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बुढ़ाचान पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंची है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपद, कला और बुढ़ाचान आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति महापुरुषों का चित्रण वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरियसी, जिसका गौरव बाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हसती चिर श्यामल, ज्योतिर्ग्रंथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। भारत माता का गुणगान गाते हुए कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि यानी भारत माता स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, जिसका गौरव बाल हिमाचल यानी मस्तक हिमालय जो गौरव हमारा बढ़ा रहा है। हमारे देश की ये सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित रहती है। हमारी मातृभूमि में जो गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों से वो ग्रंथित है यानी कि गूंथी रही है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी है। वेदों में भी कहा गया है यानी कि वेदों का उद्घोष है, माता भूमि ह पुत्रोहम पृथ्वी हा। भूमि माता है और हम पृथ्वी का मैं यानी हम यानी मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। यह देश सभ्यता और संस्कृति का धनी है। विभिन्नता में एकता पाई जाती है। हिमालय जो भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, हिमालय को पर्वत राज भी कहते हैं।
जिसमें काराकोरम और कैलाश श्रेणियां शामिल है। हिमालय 7 देशों की सीमा में है। गीता में भी इसका उल्लेख है। भारत में जो सुरक्षा प्रदान करता है, बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थान है। हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर ले आए थे। जिस राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। कवि सुमितानंदन पंत कहते हैं कि हमारी भारत भूमि में राम, लक्ष्मण और सीता जैसे महान व्यक्ति के पद धूल से ये भूमि पवित्र हुई है। कृष्ण ने भी यहाँ गीता का गान किया है और अपने बंसी की धुन आज भी लोगों के हृदय में बसी हुई है। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार है। वे अयोध्या के राजा थे। मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता, पिता और पत्नी को छोड़ा। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। पत्नी सीता के आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए वन में जाना उचित समझा। लक्ष्मण ने भाई राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए। राम न्याय प्रिय थे, इसलिए आज भी लोग अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि में 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। महान ग्रंथ ये भारत भूमि में रचा गया है। सावित्री राधा से नारी, उत्तरी आबा देही प्यारी। शीला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हमारे भारत माता में हुई, जिसकी आभा से मानव जाति आलोकित हुई। शीला बनी तापस सुकुमारी यानी गौतम ऋषि की पत्नी, जो शाप के कारण शीला बन गई थी, भगवान श्री राम के स्पर्श से फिर वापस उसमें चेतना आ गई। सावित्री और सत्यवान की कथा महाभारत के वन पर्व में मिलती है। सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म से सत्यवान को यमराजा से छुड़ा लिया था। खोया हुआ राज्य भी वापस दिला दिया था। राधा, जो हमारे हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख देवी है, भगवान कृष्ण की शक्ति स्वरूपा भी मानी जाती है। शांति निकेतन, जहाँ तपोवन ध्यानावस्थित हो, ऋषि मुनि गण चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। शांति निकेतन जैसा तपोवन है। ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नवमंडल में विचरण करते हैं। यहाँ सत्य की बोलबाला है। ऋषि भारतीय परंपरा में श्रुति ग्रंथों में दर्शन करने वाले हैं, यानी यथावत समझ पाने वाले
जनों को कहा जाता है। वे व्यक्ति विशिष्ट जिन्होंने अपनी विलक्षण एकाग्रता के बल पर गहन ध्यान में विलक्षण शब्दों के दर्शन किए, उनके गूढ़ अर्थों को जाना व मानव अथवा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ध्यान में देखे गए शब्दों को प्रकट किया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, कर्णव, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक, ये है वे सप्त ऋषि। इन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश के इन्हें आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमरत्व दे दिया कि सप्त ऋषि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडल पर टिक जाती है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। वह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। विश्व का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त हो गया है, त्रस्त होकर जर्जरित हो चुका है। भारत मंत्रोच्चार करके समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा और एक सबके मुख पर नई चमक लाएगा। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है। यह वाक्य समझाता है कि धरती ही परिवार है। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में अंकित है। विश्व शांति सभी देशों और लोगों के बीच और उनके भीतर स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने विश्व शांति और अहिंसा का प्रचार किया था। हिंदू धर्म में अहिंसा का बहुत महत्व है। अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। भारतीय आध्यात्मिकता के तरंगों से ओतप्रोत है। भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के मन में भारतीय होने का भाव जितना अधिक होगा, वे अपना भला बुरा भारत की उन्नति में देखेंगे। विश्व को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प भारतीयता में। शब्दार्थ: गरियसी श्रेष्ठ, ज्योतिर्ग्रंथित, ज्योति से गूंथा हुआ, आभा प्रकाश, जर्जर जीर्णशील, वसुधा पृथ्वी, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, चिद चेतना ज्ञान, नवल नवीन। स्वाध्याय 1। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1। जननी जन्मभूमि खाली जगह से महान है। अ पृथ्वी, प आकाश, क स्वर्ग, ड नर्क। उत्तर है स्वर्ग। दूसरा, भारत का बाल खाली जगह है। अ हिमाचल, ब विंध्याचल, क माउंट आबू, ड गिरनार। उत्तर है हिमाचल। तीसरा, गीता का ज्ञान करने वाले खाली जगह थे। अ वाल्मीकि, ब द्रोणाचार्य, क अर्जुन,
ड कृष्ण उत्तर है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1. जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी है? जन जन के हृदय में गंगा तथा यमुना बसी है। 2. कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? कृष्ण ने भगवत गीता की रचना की। 3. जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? जन्मभूमि में सीता, राधा, सावित्री और अहल्या की बात बताई गई है। शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन शांति युक्त शांति या शांतिदायक गृह। 2-3 वाक्य में और 4-5 वाक्य में उत्तर लिखने का है।